बहुत ही सम्मान्य मंच, सभी आदरणीय भाई और बहनों, सभी को मेरा सादर प्रणाम, सबको राम राम। सबसे पहले तो मैं अपने युवा साथियों कलवानी और पलसानिया जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जाट महासंगम को यहां पर चरितार्थ आज किया है। मैं अभी बहुत लोगों के यहाँ पर व्याख्यान सुन रहा था, इसलिए उनको सुन सुन करके विचार मेरे मन में आ रहे थे। किसी ने चौधरी स्वर्गीय छोटू राम जी का नाम लिया, चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया, चौधरी देवीलाल जी का नाम लिया। मुझको याद आया एक बात कि चौधरी छोटू राम जी की मीटिंगों में पंजाब हरियाणा, उसमें पंजाबी था, अल्लामा इकबाल की एक कविता कही जाती थी। सरदार जी कह रहे थे, जसवीर सिंह जी, उनका मैं धन्यवाद करता हूं, उनसे मुझे याद आया, ये गाया जाता था हर एक सभा से पहले वह एक कविता गाई जाती थी। बका की फिक्र कर नादान, मुसीबतें आने वाली है। बका की फिक्र कर नादान, मुसीबतें आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। जरा देख इसको कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, धरा क्या है इन अहले खोदा की दास्तानों में। ये अपने किसान के लिए, अपने जाटों के लिए कहा जाता था। मित्रों, जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में हमको अपने अस्तित्व को बचाना, अपने इतिहास को बचाना, अपने गौरव को बचाने की जरूरत है। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर आज विचारें ये समस्याएं से। ये केवल मात्र यहां पर भाषण देकर के, व्याख्यान देकर के सभा को खत्म करने के लिए त्रिवेणी संगम की वो बात नहीं। यहां गंभीर प्रश्न करके उनके हल खोजने की जरूरत है। जिस जाट जाति को, जिस कौम को, जिसके ऊपर हम सब लोग गर्व करते हैं, जिसको हम कहते हैं वो अन्नदाता है, जिसको कहते हैं वो ऊर्जा दाता है, वो देश रक्षक है, धर्म रक्षक है, इंसाफ का हिमायती है, अत्याचार का वो खिलाफती है, उसके इतिहास के साथ क्या हो रहा है? क्या हम ऐसे इतिहासकार ढूंढेंगे? अपनी ही कौम के अंदर ऐसे इतिहासकार ढूंढेंगे जो ये बता सकें? क्या हम ऐसे सेमिनार करेंगे कि हम जाटों का मूल कहां से शुरू हुआ, कहां से उद्भव हुआ? मैंने कई लोगों के इतिहास को पढ़ा है, लेकिन आज तक भी ये बात जो है, इसके बारे में बड़ा मतभेद है कि हम जाटों का जो है कहां से शुरुआत हुई है। जिस जाट जाति का इतिहास, कहते हैं कि अनंगपाल तोमर ने दिल्ली बसाई, वो अनंगपाल तोमर हमारी जाट जाति के गौरव थे। उन्हीं के चाचा सम्राट सलक्षण पाल समंत देव, जिन्होंने देश खाप की स्थापना की, उस देश खाप से मैं भी उसी देश खाप से हूं। उन्हीं के नाम पर हमारा जो है सलकलान, हमारा गोत्र बना। आज उसको लोग हाईजैक करने की तैयारी में हैं कि वो जाट नहीं थे, वो राजपूत थे। क्या इस पर भी हमको विचार करने की जरूरत है? हमें इतिहास लिखने की जरूरत है, ये सिद्ध करने की जरूरत है कि दिल्ली को बसाने वाले जाट हैं, दिल्ली के शासक जाट रहे हैं। और अगर हम मित्रों में कहूंगा, हरियाणा के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, अभी 3 साल पहले मैं कुरुक्षेत्र के जाट भवन में गया था। वहां पर एक कोटेशन लिखी हुई है, मुझको मालूम नहीं किसे है, वहां पर लिखा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू के नाम से लिखा हुआ है कि दिल्ली के चारों तरफ जाट रहते हैं, दिल्ली के चारों तरफ जाट रहते हैं, इन जाटों को इकट्ठा कभी मत होने देना, नहीं तो जाटों पर इन्हीं का राज होगा। अरे महमूद गजनवी, जिसने 16 बार इस देश के ऊपर हमले किए, सब मंदिरों को लूटा और सोमनाथ के मंदिर को लूट कर चला गया। उस लूट का बदला लेने वाला अगर कोई था, कोई कौम थी, तो उसका नाम जाट तक होकर जाता। दिल्ली के लाल किले को तोड़ने वाले, उसके किले को तोड़ने वाले, वहां से दरवाजे को लेकर के भरतपुर में ले जाने वाले, अगर कोई बहादुर था जिसने अपनी छाती लगा दी, किले के अपने किले के दरवाजे के सामने, किलों के सामने अपनी छाती हटा दी, जब हाथी ने मना कर दिया टक्कर मारने से, उसे पुष्कर सिंह, वो पाखरिया, वो भी तो जाट था।
इस इतिहास को कौन संजोएगा, कौन सिद्ध करेगा दुनिया के सामने ये इतनी बहादुर जाति, इतनी वीर जाति, आज उसकी हालत क्या है। मित्रों, मैं कई लोगों ने यहां पर कहा कि शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा कैसी होनी चाहिए। जैसी शिक्षा आज चल रही, क्या उससे ये हमारा गौरव बच पाएगा? हमें उससे ऊपर जाना पड़ेगा। शिक्षा के अंदर संस्कार चाहिए, शिक्षा के अंदर सदाचार चाहिए, शिक्षा ऐसी चाहिए जो ऋषि दयानंद के जैसे सत्याग्रह प्रकाश में ऋषि दयानंद ने लिखा, वहां केवल जाट को जाट नहीं लिखा, उन्होंने उसको जाट देवता कहा। क्यों जाट देवता कहा? इसलिए जाट देवता कहा था कि अंधविश्वासों से दूर और पाखंडों से दूर, क्या हम अपने कौम को अंधविश्वास से बचाना है तो हमको शिक्षा भी ऐसी देनी पड़ेगी। कई मित्रों ने कहा, मैं भी इस बात को कहता हूं, अगर हमको अपने गौरव को बचाना है, अपने इतिहास को बचाना है, गौरव को बढ़ाना है और देश को चलाना है, अगर देश को चलाना है तो हमें प्रशासक, अपने एडमिनिस्ट्रेटर तैयार करने होंगे। हमें अपने बच्चों को, अभी लड़की हमारी और इसी तरह राठी यहां पर आई थी, वो बागपत की पुत्री, क्या हमको ऐसे पत्र बेटे और बेटियां नहीं चाहिए जो इस देश के अंदर IAS, IPS, IFS में आ सके, इस देश को चलाने का गौरव प्राप्त कर सके। हमको मिलकर के ऐसे सेंटर से कैरियर सेंटर का निर्माण करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने किया, यहां पर चौधरी यशपाल मलिक बैठे हैं, मुझको मालूम नहीं उन्होंने उनका इसका विचार किया था, कितना काम उस पर हुआ है, कई लोगों ने किया है, लेकिन हमको इसको बड़े स्तर के ऊपर इस पर हमको काम करना होगा, ताकि अपने भविष्य को, हमको देश को चलाने वाले प्रशासक हम लोग तैयार कर सके। मैं एक और बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है। ये हम 130 के देशों के लोग यहाँ बुलाए हैं, सब लोग, हम लोग पूरे देश और दुनिया के अंदर हैं। हमारी नेटवर्किंग और सब तो क्या, इसलिए केवल मात्र नेट, ये केवल नंबर नाम और नंबर केवल कलवानी और पलसानिया के पास नहीं, इसकी एक डायरेक्टिव तैयार की जाए, और ये डायरेक्टिव जिसे आने वाले पूरे देश के अंदर सबको ये डायरेक्टिव बांटी जाए कि हमारे लोग कहां हैं, एक दूसरे को मालूम होना चाहिए कि हमारे कौम के लोग कहां पर हैं, किस अच्छी जगह हैं। मैं तो बागपत से आता हूं, आप लोगों ने भी सुना होगा पृथ्वी सिंह बेधड़क का नाम। पुराने लोगों ने तो उनके भजन सुने होंगे। पृथ्वी सिंह बेधड़क वो देसी भाषा में कविता करते थे, भजन करते थे। उनका एक भजन की कुछ लाइनें मुझे याद हैं। वो कहते थे, ठाक है फावड़ा, ठाक है फावड़ा चला बावड़ा, ठाक है फावड़ा चला बावड़ा कदम तावड़ा धरता है, ठाक है फावड़ा चला बावड़ा कदम तावड़ा धरता है। कीड़े मकोड़े दबते पैरों तले, कीड़े मकोड़े दबते पैरों तले, हाथी घोड़े कभी नहीं, हाथी घोड़े कभी नहीं। तुम आप उठो अपनी खातिर, तुम आप उठो अपनी खातिर, तेरा कोई हिमायती नहीं, तेरा कोई हिमायती नहीं। इसलिए मित्रों, खुद उठो। हमें किसी दूसरे को भरोसा नहीं, हमको अपनी ताकत दिखा करके हमें अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, अपने इतिहास को संजोना पड़ेगा और इस राष्ट्र को आगे लेकर के जाना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को आप विराम देता हुआ आप सबको सादर प्रणाम करता, अपनी बात को मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, यहाँ पर समाप्त करता हूं और पुनः इन युवा साथियों को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।